हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि समाकलन कॉट स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू डी थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन समाकलन का है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न एक अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए फलन को हम आई बराबर मानेंगे, फिर उसका हम समाकलन करेंगे। तो माना आई बराबर समाकलन, आई बराबर हमारा समाकलन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को हम साइन और कॉस के पद में तोड़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन कॉस अपान साइन होता है, कॉट थीटा बराबर हमारा होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो इस पर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू अपान में कॉस थीटा पहले से ही है तो इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। अब देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर है जबकि नीचे कॉस है, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा तो हमारा बचेगा आई बराबर समाकलन यहाँ पर कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, इंटू डी थीटा हो गया। अब इसका हम समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर समाकलन कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये क्या होगा कॉट थीटा होगा, जबकि ये हमारा 1 अपान साइन थीटा कोसेक थीटा होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू कॉट, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हमारा कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का हमारा समाकलन माइनस कोसेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन करेंगे इसका तो ये हमारा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यही हो जाएगा। अंत में अचर पद सी जोड़ देंगे, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा है यहाँ पर कि समाकलन समाकलन b के पावर x प्लस ए इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ऐसे प्रश्न एक अंक में पूछे जाते हैं। तो इसे हल करेंगे तो इसे भी आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो माना आई बराबर हमारा समाकलन b के पावर x प्लस ए इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि समाकलन ए के पावर यक्स इसका समाकलन होता है ए के पावर यक्स अपान लॉग ई के पावर ए, इसी पर हम तोड़ेंगे। तो ये हमारा बी जो है अचर पद है, तो यहाँ पर भी अचर पद ए है और ऊपर यक्स प्लस ए है और यहाँ पर भी यक्स प्लस ए है। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा बी के पावर यक्स प्लस ए अब बटा के लॉग ई के पावर बी। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यह भी एकदम आसान क्वेश्चन था और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक अंक में ऐसे प्रश्न आंकिक प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा यहाँ पर कि समाकलन, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है हमारा कि समाकलन अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी सबसे पहले आई मानकर ज्यों का त्यों इसे हल करेंगे। तो लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन अंडर रूट में 1 के स्थान पर हम लिखेंगे 1 बराबर हमारा होगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स माइनस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए एक कास प्लस में है जबकि एक माइनस में, तो ये कट जाएगा बराबर हमारा समाकलन अंडर रूट साइन स्क्वायर यक्स बचा, तो एक साइन स्क्वायर हमारा बाहर निकल जाएगा तो साइन यक्स इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा माइनस कॉस यक्स प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। एक अंक में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न रहा। तो चौथा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन 1 अपान साइन स्क्वायर यक्स इंटू कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे भी हल करते समय सबसे पहले इसे आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 1 अपान साइन स्क्वायर यक्स इंटू कॉस स्क्वायर यक्स इंटू हमारा डी एक्स। अब देखिए एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एक के स्थान पर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स बराबर 1 होता है। अब बटा में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स इंटू कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए अब ये हमारा ऊपर साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर है, नीचे हमारा साइन स्क्वायर यक्स इंटू कास स्क्वायर यक्स है। तो एक बार
इसको साइन स्क्वायर के बटा में ले लेंगे और एक बार इसको कॉस स्क्वायर के बटा में ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर यहाँ पर समाकलन साइन स्क्वायर यक्स अपान साइन स्क्वायर यक्स इंटू कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स, अब प्लस प्लस है तो प्लस समाकलन कॉस स्क्वायर यक्स अपान साइन स्क्वायर यक्स इंटू कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। अब देखिए इसे हल करेंगे, तो इसको आगे हल करेंगे तो हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है तो कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 1 अपान कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स, यहाँ पर भी ऊपर भी कास है और नीचे भी कास है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारा समाकलन 1 अपान साइन स्क्वायर यक्स इंटू टी एक्स। अब इन दोनों का हम समाकलन करेंगे, तो 1 अपान कास स्क्वायर यक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक कोसेक स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर यक्स का हम समाकलन करेंगे, तो सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन tan x होता है, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा tan x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर यक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट यक्स, तो यहाँ पर माइनस कॉट यक्स अब प्लस सी। अब पूरे फलन का समाकलन हो चुका है, तो अब इसे हम लिख सकते हैं आई बराबर हमारा tan x माइनस कॉट यक्स प्लस सी, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा समाकलन का 5वां प्रश्न कि समाकलन 3 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बटा के 5 इंटू एक्स क्यू माइनस 1 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह अभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है और पूछा गया भी है, तो चलिए इसे हल करेंगे। तो इसको भी हल करते समय इसे आई बराबर, आई से हमारा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, तो आई बराबर क्या हमारा फलन दिया गया है, फलन हमारा दिया गया है 3 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 अब बटा के 5 यक्स क्यू माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका हम समाकलन करेंगे। तो आई बराबर हमारा समाकलन 3 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बटा में हमारा हो जाएगा 5। अब देखिए यक्स क्यू माइनस यन, यक्स क्यू माइनस 1 को हम इसको तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 1 को एक क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा यक्स माइनस 1 और एक क्वेश्चन में यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, इतना पर हम तोड़ दिए। अब इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो एक्स क्यू माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसे हल करेंगे तो ऊपर भी इतना है और नीचे भी हर में भी है सेम, तो ये कट गया, तो आई बराबर हमारा बचा समाकलन 3 अपान 5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसी का हमें समाकलन करना है। तो अब देखिए इसका समाकलन करेंगे 3 अपान 5 हमारा अचर पद है, तो इसे बाहर निकालेंगे सबसे पहले, तो 3 अपान 5 और ये समाकलन हो जाएगा 1 अपान एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा समाकलन हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो देखिए ये हमारा 1 अपान एक्स है, इस पूरे को नीचे वाले हर को हम टी मान लेंगे, तो 1 अपान टी का हमारा समाकलन हो जाएगा लॉग माड ऑफ यक्स होता है, तो ये लॉग ई के पावर यक्स माइनस 1 प्लस सी अचर पर जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का समाकलन, जो कि यह अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप पिछले वर्षों के पेपर में आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कौन सा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और मैं उन्हीं प्रश्नों का वीडियो बनाता हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और या तो वो बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे जा चुके होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो 6वां प्रश्न रहा हमारा इस वीडियो का कि फलन साइन स्क्वायर यक्स अपान 2 का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत लोग साइन स्क्वायर यक्स और कास स्क्वायर यक्स का समाकलन नहीं कर पाते हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम साइन स्क्वायर यक्स अपान 2 का अवकलन समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले इसे भी हम दिए गए फलन को इंटीग्रेशन आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे, तो यह हमारा माना आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन साइन स्क्वायर यक्स अपान 2 इंटू डी एक्स। अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका समाकलन तो हम नहीं, तो साइन स्क्वायर यक्स का हमें समाकलन करने के लिए cos थीटा पर जाना पड़ेगा, cos 2 थीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा इसका सूत्र होता है साइन के पद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना है थीटा, 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो गया है, तो यहाँ पर हमारा यक्स अपान 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पर cos यक्स का फार्मूला हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स अपान 2,
तो यहाँ पर साइन स्क्वायर यक्स अपन 2 का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इस -2 साइन स्क्वायर यक्स अपन 2 को इस तरफ लाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर यक्स अपन 2 बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉस यक्स। अब देखिए हमें किसका समाकलन ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर यक्स अपन 2 का। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर यक्स अपन 2 का समाकलन ज्ञात करना है। तो इसके स्थान पर 1 माइनस कॉस यक्स अपन 2 रखेंगे, चाहे यहाँ पर कॉस स्क्वायर यक्स अपन 2 हो या साइन यक्स स्क्वायर अपन 2 हो। इसको हम cos 2 थीटा के फार्मूले पर तोड़कर ही समाकलन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन, इसके स्थान पर हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस यक्स अपन 2। अब देखिए इंटू डी एक्स। अब हमारा 1 अपन 2 ये तो अचर पद है, तो सबसे पहले इसे बाहर करेंगे तो हमारा आई बराबर हो जाएगा 1 अपन 2 और ये समाकलन 1 माइनस कॉस यक्स इंटू डी एक्स, इसी का हमें समाकलन करना है। तो आई बराबर हो जाएगा 1 अपन 2। अब ये एक का समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स माइनस कॉस यक्स का समाकलन करेंगे तो साइन यक्स, और यही हो जाएगा प्लस सी आंसर। तो देख लीजिए दोस्तों, साइन स्क्वायर यक्स अपन 2 इंटू डी एक्स का समाकलन करें तो उसका समाकलन होगा 1 अपन 2 यक्स माइनस साइन यक्स। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अब 7वां प्रश्न हमारा रहा कि समाकलन यक्स के पावर 4 बटा के यक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो इसका हम समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर तो यक्स के पावर 4 है, बटा में यक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम इस हर का अंश में भाग देंगे, हर से अंश में भाग देंगे। तो हमारा सबसे पहले इसे मानेंगे, माना आई बराबर, अब हमारा समाकलन यक्स के पावर 4 बटा के यक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया। ऊपर वाले में भाग देंगे हर से, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन यक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपन यक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कि इतना कैसे आया भाग देकर। तो ऊपर में भाग देंगे, यहाँ पर यक्स के पावर 4 में हम यदि यक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देंगे तो सबसे पहले कितने बार जाएगा, यक्स स्क्वायर बार जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर का, तो यक्स के पावर 4 प्लस यक्स स्क्वायर होगा। अब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस कट गया, क्या बचा माइनस यक्स स्क्वायर बचा केवल शेष। अब कितने बार भाग जाएगा, तो -1 बार जाएगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस, अब एक बार जाएगा। तो अब -1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारा माइनस यक्स स्क्वायर -1 होगा। अब घटाएंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया। तो अब +1 बचा, शेष फल केवल, अब भाग नहीं जाएगा, हमारा 1 शेष बच गया। तो अब इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इतना हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे, अब पृथक्करण विधि से इसका समाकलन करेंगे तो पारापारी सबका समाकलन कर देंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 1 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 1 बटा के यक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 प्लस यक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो यक्स क्यूब अपन 3 हो जाएगा, माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो यक्स 1 अपन 1 प्लस यक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स यक्स प्लस सी, अचर पद सी, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 8वां प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन tan स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में विकल्पीय प्रश्न के रूप में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो जरूर इसे हल कर लीजिए। तो चलिए इसे भी हल करेंगे। तो मानेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर समाकलन tan स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना होगा। तो चलिए आई बराबर tan स्क्वायर यक्स का हम समाकलन कैसे करेंगे, इसका तो हम समाकलन कर नहीं सकते हैं। तो एक हमारा सूत्र होता है सेक स्क्वायर यक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स, इसी फार्मूले पर तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर यक्स -1 बराबर tan स्क्वायर यक्स। तो हम tan स्क्वायर यक्स के स्थान पर सेक स्क्वायर यक्स -1 रख सकते हैं। तो ये हमारा समाकलन सेक स्क्वायर यक्स -1। tan स्क्वायर यक्स का समाकलन ज्ञात करते समय इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, अब समाकलन कर देंगे पारापारी, तो समाकलन सेक स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 1 इंटू डी एक्स। तो आई बराबर सेक स्क्वायर का समाकलन हमारा tan x हो जाएगा, अब माइनस 1 का समाकलन यक्स प्लस सी, अचर पद जोड़ देंगे। तो याद कर लीजिए tan स्क्वायर यक्स का समाकलन tan x माइनस यक्स होगा।
क्योंकि जब हम 8 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे तो tan स्क्वायर x का समाकलन हमें याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न रहा कि समाकलन dx अपन 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा गया है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कैसे हल होगा। तो सबसे पहले इसे भी हल करते समय जो हमारा फलन दिया गया है उसे i बराबर इंटीग्रेशन i बराबर मानकर ज्यों का त्यों इसे हल करेंगे। तो dx बराबर हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। यदि हम इसका हर का परिमेयकरण कर दें, हर का परिमेयकरण अर्थात 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स लिखकर ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देंगे तो हमारा समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारा हो जाएगा चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो अब हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन dx अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू हमारा 1 माइनस साइन एक्स बटा के 1 माइनस साइन एक्स, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर दिए, परिमेयकरण हो गया अब हमारा। तो i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 1 माइनस साइन एक्स बटा के एक कोष्ठ में a प्लस बी है जबकि एक कोष्ठ में a माइनस बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए अब ये हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन 1 माइनस साइन एक्स बटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक बार एक में भाग देंगे कॉस स्क्वायर एक्स का, एक बार साइन में भाग देंगे। तो अब हमारा हो जाएगा यह i बराबर समाकलन 1 बटा के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन साइन एक्स बटा के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हल करेंगे तो i बराबर समाकलन 1 अपन कॉस स्क्वायर यहाँ हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये हमारा समाकलन देखिए 1 अपन 1 इसे साइन अपन कॉस हमारा tan हो जाएगा, एक साइन अपन कॉस tan हो गया इंटू यहाँ पर हर में केवल एक cos x बचा तो 1 अपन cos x हमारा हो जाएगा sec x, तो tan x इंटू sec x इंटू डी एक्स। अब इसका हमें समाकलन कर देना है, हमारा प्रश्न का आंसर पता चल जाएगा। तो sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x माइनस tan x इंटू sec x, इसका समाकलन होता है sec x प्लस c, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। sec x का होता है अवकलन tan x इंटू sec x, तो tan x इंटू sec x का समाकलन हो जाएगा sec x, तो tan x माइनस sec x प्लस c अचर पर जोड़ दिए, यही हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब एक प्रश्न को और देखेंगे जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न रहा कि समाकलन cos 2x अपान अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो इसे भी हल करेंगे जैसे सभी प्रश्नों को हल किया है और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 अंक में यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसे हल करेंगे तो माना यहाँ पर i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन cos 2x अपान 1 माइनस अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। तो ऊपर वाले को हम cos 2x के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हमारा cos 2x का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट में हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो इस अंडर रूट को हमें गायब करना है, हटाना है हर से, तो एक के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन 2x है तो इसे साइन 2x के फॉर्मूले पर तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। अब इसे आगे हल करेंगे इंटू डी एक्स, आई बराबर समाकलन, अब देखिए इसको हल करना है ऊपर वाले को cos स्क्वायर x को माइनस साइन स्क्वायर x को, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसे तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक क्वेश्चन में cos x प्लस साइन x, जबकि दूसरे क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा cos x माइनस साइन x बटा के नीचे वाला हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन x प्लस
कॉस यक्स इतना का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो नीचे हमारा इतना ही बचेगा। अब ऊपर भी हमारा cos x प्लस साइन एक्स है और नीचे भी हमारा cos x प्लस साइन एक्स है, तो ये कट गया। तो अब हमारा बचेगा i बराबर समाकलन cos x माइनस साइन एक्स। अब इसका हम समाकलन कर देंगे आसानी से इंटू डी एक्स। तो हमारा cos x का समाकलन होता है साइन एक्स और साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस cos x, तो ये हमारा माइनस माइनस मिलकर cos x हो जाएगा और प्लस c, अचर पर c जोड़ देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो ये थे हमारे समाकलन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनमें से कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।